ओम शांति। ऋषि की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाले ही विषय अधिकारी, नव्य विषय निर्माता, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हर परिस्थिति हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे पाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो? जैसे पाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी पाप समान ऊंचे नाम ऊंचे काम करने वाले विशेष आत्मा समझते हो? ये ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधन संकल्प उत्पन्न न हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो? एक भी व्यर्थ या साधारण संकल्प उत्पन्न न हो, है ना? तो आज वरदान भी है ना, सिद्धि स्वरूप भव, व्यर्थ को खत्म कर इनोसेंट बनो। तो क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति पे अनुभव करते हो? कोई व्यर्थ नहीं हुआ, किसी पर चिंतन पर दर्शन पर मत सबसे बड़ा व्यर्थ है। जब तक व्यर्थ संकल्प बोल या कर्म है तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। या तो बेस्ट है या फिर वेस्ट है। जिस दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। जैसे ही वहां वेस्ट होता है तो वहां बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करती हुई, कैसा भी वातावरण व परिस्थिति में रहते हुए और हंगामे होते हुए भी रेस्ट में है, शांति में है। जैसे साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना, वैसे कितनी भी आवाज व कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने के से सदा रेस्ट अनुभव करोगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। जिसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की शैया पर होते हुए भी, अर्थात वातावरण परिस्थिति दुख में होते हुए भी सांप तो दुखता है अथवा काटने वाले होते हैं, तो आराम का अनुभव करोगे, है ना? इसीलिए विष्णु का स्वरूप दिखाया ना। कब विष्णु का स्वरूप हमारा होगा? सारा वेद व्यर्थ नहीं, योग बल, पवित्रता, यानी पवित्रता यानी व्यर्थ नहीं, कुछ भी नहीं, मनसा वाचा कर्मा कोई निगेटिव नहीं, है ना? और ज्ञान और संख, ज्ञान का संख यानी सेवा में भी बिजी हो। जब ऐसी स्थिति हमारी होगी तो हम जैसे शेष शैया यानी नाग भी हमारे सामने है, सब शांत है। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की सैया बना दो, अर्थात आराम का स्थान बना दो। अर्थात आत्मा सदा अपने रिष्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं, आराम के साधन में आराम से रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विशेष सागर के बीच रहते हुए पांच विकारों को अपने आराम व सुख शांति की सैया बनाना, अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और पाप के मिलन में मगन रहते हो? जो ऐसी स्थिति में स्थित है अथवा अर्थात सदा मगन है, वही सदा निर्विघ्न है। मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। जब विघ्न अपने ऊपर वार करने से हार गए, या आप भी विघ्नों से हार खाते हो, अब तक भी हार खाते रहना क्या यह हो सकता है? ये तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या खाने वाले हो? अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वाले का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वो अपने में ही बिजी हैं, क्योंकि अब तक स्वयं न बने तो औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना? तो क्या पहली चैरिटी बिगिंस एट होम है, अर्थात अपने साथियों को। ये साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के लिए के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहले स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है।
तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनका स्वरूप भी कौन सा होना चाहिए? किसी तृतीया विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप से जो बने हैं उसका कर्तव्य क्या है, उनका स्वरूप भी कौन सा होना चाहिए? किसी तृतीया विघ्न विनाशक। अच्छा, किस कैसे विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस दो रूप से संहार करेंगे जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता दिखाना है, किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं, और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर लाइट और माइट के आधार पर से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दे। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम नहीं होगा, सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक रहे होगा तब सब अंधों की औलाद अंधों को संप्रदाय को कहा गया ना। अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे, और फिर वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इंसाइट, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। वैसे भी नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं, जहान नहीं, सबसे बड़े से बड़ा जिये दान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में वह यही है। तो अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को भी देख सके। अगर वे नहीं दिखेंगे दिखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट माइट रखो तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान वरदान दो। कोई बल्ब चारों ओर रोशनी से न फैलाए। अगर वे देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बंद दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी न फैलाए, सिर्फ जहाँ जग रहा है थोड़े स्थान पर लाइट दे, तो कहेंगे ना कि ये तो काम का नहीं है। तो अपने को देखो, क्या मैं स्वयं तक लाइट माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट माइट देने वाला बना हूँ? जितने तक लाइट देंगे वाले बन जितने तक लाइट देने वाले आप बनेंगे, उतना ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्मा के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे, और वहां विश्व के सेवाधारी, तो ये वहां भी विश्व के सेवाधारी होंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहां भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। तो यहाँ तक पढ़ते हैं पार्ट वन आज। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिसको टीचर कहते हैं। राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? महासत्यों में भी निमित्त मात्र पढ़ते तो होंगे ना। राज्य को कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उन्हें राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी से अपने संकल्प के अधीन नहीं होता तो वह क्या, वह अधिकारी हुआ?
नहीं, जो अभी से अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसीलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव संस्कार के भी अधीन नहीं होना। जो अब इन सब के अधिकारी बनेंगे वही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। फिर उसके रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्म के लिए हमारे फ्यूचर्स के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो। अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ है तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं। भले कितने भी पावरफुल शीशे हो जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हो, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया की ना। उसमें भविष्य को तो नहीं देख पाते हो। लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिससे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को अपितु 21 जन्म को देख सकते हो। और फिर 21 जन्म के आधार पर भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें क्या, उसमें देखते रहते हो। अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है। त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं। तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। जब एक दर्शी बन संदेश देते हो तो 1% की रिजल्ट मिलती है, निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25 रिजल्ट। अब क्या करेंगे? अभी पांडव सेना विजय का झंडा लहराएंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों ही लहराएंगे ना। यह झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो। एक हर एक अपने एरिया में जितना चाहे लहरा दो, लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना। जो अब मिलकर मिलन तन मन धन सब लगा रहे हो वो किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो भी वह दबे हुए हों, बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना। अब तो चुप भी नहीं, अब तो बोलने में भी होशियार है। थैंक यू बाबा। कल आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।